अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, तो अब हमारे पास लास्ट क्लास में हमने गूगल साइन इन किया था, जो हमें मसला हुआ, लेकिन हमने सवाल नहीं किया ग्रुप के अंदर। अभी हमें पता चला कि भाई मसला हुआ है, तो पहले उस मसले को चेक कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। यार लाइट्स ऑफ कर देंगे? हाँ, यहाँ से कर दिया। शुक्रिया रियाज भाई। इतना लेट? हम पाकिस्तानी हैं भाई, हम सच्चे पाकिस्तानी हैं। इतना लेट क्यों यार? हाँ, आपने आपने बोला कल भी सर नहीं आएंगे, आज भी सर नहीं आएंगे। आज तो आएंगे। अरे यार, यार माजरत कल के लिए, कल थोड़ा काम था, कंपनी में हायरिंग थी, तो वो ये, और फिर 9 तारीख थी, तो वहाँ पे इवेंट था, और इवेंट में केक था, और केक बड़ा बहुत बहुत बड़ा था, वो खाना था यार, लाजमी था। तो इसलिए हमने कहा चलो भाई ये सब कुछ करके जाते हैं। तो मैं लेट निकला यार वहाँ से, 1 बजे तो मेरी सीट हुई थी, तो मैं अब फिर ग्रुप में इसलिए नहीं बता सका कि मैंने कहा मैं पहुँच जाऊँगा, 1 से पहले पहले तक पहुँच जाऊँगा, लेकिन वो ये लेट हो गया, इसलिए नहीं पहुँच पाया। तो इसलिए फिर आपको आना पड़ा, सबको उसके लिए माजरत। अच्छा भाई, अब हमने लास्ट क्लास में गूगल साइन इन किया था। हम पहले गूगल साइन इन को चेक कर लेते हैं कि उसमें क्या मसला आया जो मैं तंग कर रहा है कि भाई गूगल साइन इन नहीं हो रहा। ऐसे कितने हैं जिनसे गूगल साइन इन हो गया है? 1, बस 2, 3, 4। बाकी अब हम बाकियों ने ट्राई नहीं किया होगा। अच्छा भाई देखें बाबा, साइन कोड ये हमारे पास है गूगल साइन इन का, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आपने एक सिंपल बनवा लिया प्रोवाइडर। क्या बना लिया? प्रोवाइडर। firebase.auth.google auth प्रोवाइडर, हमने इसको दे दिया। अब सवाल है कि सर आपने यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट क्यों नहीं लगाई? क्योंकि यहाँ पर हम इसकी प्रॉपर्टी मंगा रहे हैं, यहाँ पर इसका मेथड नहीं मंगा रहे। हमने बोला firebase.auth.google auth प्रोवाइडर कि भाई आपके पास एक सिंपल प्रोवाइडर बन गया है, क्योंकि पॉपअप जब भी ओपन होगा तब आपको एक सिंपल प्रोवाइडर बनाना पड़ेगा। अगर फेसबुक होगा तो फेसबुक ऑथ प्रोवाइडर, अगर गेटअप होगा तो गेटअप ऑथ प्रोवाइडर, फर्क कुछ भी नहीं है, कोड ये वही का वही होगा। आप फायरबेस से गेटअप को करोगे तो भी यही कोड होगा। फर्क क्या आएगा? सिर्फ इधर गिटअप ऑथ प्रोवाइडर लिखना है बस, और गिटअप के लिए कुछ भी नहीं है बड़ा। लेकिन सिर्फ एक ने ट्राई किया, बाकी सब ने किसी ने ट्राई नहीं किया। ऐसी है ना भैया? हमें सिर्फ इसको चेंज करना है ना। हाँ बस सिंपल दो चेंज है बस। उसके बाद आपने लगाया प्रोवाइडर डॉट सेट कस्टम पैरामीटर। ये क्यों किया था? ये भी भूल गए, ताकि प्रॉम्प्ट बार बार ओपन हो, ताकि सिलेक्ट अकाउंट का ऑप्शन आए। फिर हमने लगाया firebase.auth.sign in with पॉपअप, और पॉपअप में हमने सिंपल ये प्रोवाइडर डाल दिया बस। और उसके बाद .then और .catch। .then में क्या किया? console.log पे रिजल्ट दिखा दिया। फिर हमने यूज़र को निकाला, फिर हमने उसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या ये लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ, फ़र्क है इसमें? दोनों सपोर्ट करता है, गुड। तो हमने एक ये बना लिया, और फिर एक कंसोल कर लिया ऑब्जेक्ट को। और फिर हमने लगाया firebase.database.reference.child के यूज़र का डेटा सेट कर दो। फिर लोकल आईडी सेट कराई, और फिर मेन पेज पर लेके चले गए। मेन पेज पे हमने क्या किया? मेन पेज की जावास्क्रिप्ट क्या थी? सिंपल भैया, जावास्क्रिप्ट के लिए हमने उसके लिए जो भी उसका डोम का काम था वो किया, और गेट यूज़र डेटा, उसमें हमने सिंपल क्या किया? यूज़र की आईडी निकाली, और उस आईडी के ब्याह पे उसका डेटा निकाल लिया, ईमेल और नाम निकाल लिया। इसमें कोई मुश्किल है भाई?
यहां तक किसी का कोई सवाल है या सब समझ आ गया? आगे सब समझ? यहां तक किसी का भी कोई सवाल है? जब सवाल नहीं है तो किया क्यों नहीं यार? देखो अब हम छोटे बच्चे नहीं हैं कि हमें बताया जाए भाई ये करना है आपने, ये नहीं करना। अब हम इतने बड़े हो गए हैं कि सब काम खुद कर सकते हैं। सर ऊपर तो लिया लेकिन है ना डेटा स्टोर नहीं हो रहा उसके अंदर। हो रहा तो ये चल रहा तो वैसे काम सही है। कर रहा है गूगल यहाँ पर क्लिक है तो स्टोर नहीं हो रहा डेटा लाइव सर्वर पर ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे डेटा आ रहा है? आ रहा ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर नहीं आ रहा। ओके हमने आपके तरीके अलग तरीके से किया यार। सही है सही है। हमने बोला हुआ है गूगल से उठाओ और प्रोवाइडर डॉट ये दे दिया, फिर हमने दिया जैसे क्लिक हो तो ऑथ में जाए और ऑथ से प्रोवाइडर ले लो। सही है। और प्रोवाइडर क्या बनाया है? ये बनाया हुआ ना गूगल ऑथ प्रोवाइडर। आई थिंक ये वाला ट्राई करके देखे। सर ये तो टू डू लिस्ट में वो आपके हिसाब से होना सारा, ये तो मैंने अपने हिसाब से किया सब कुछ। तो मेरे ख्याल में इसमें जो 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 ये है ना, इसमें कुछ इशू है कि इसके कंडीशन निकालते पर वक्त। देखें पोर्ट में देखें नहीं चला हाँ वो सही है। आपने यहाँ से डेटा तो निकाला है गूगल ऑथ पर प्रोवाइडर साइन वो सही है। यहाँ जो था मैंने देखें कि क्या क्या किया है, डायरेक्ट ये लगाया। सही है। आपका भी यही है, लेकिन ये देख रहे हो यहाँ से जो आप निकाल रहे हो रिजल्ट, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर क्या होता है इसमें कोई इशू हो, आप सिंपल पहले इसको ट्राई करके देखो। ये चल रहा ही नहीं, ट्राई किया था मैंने इसमें। ये वाला हाँ चल रहा ही नहीं सर। ओके ओके, क्योंकि आपने ऊपर वाला यहाँ से मंगवाया इंपोर्ट करके। इंपोर्ट करा हुआ है। चले मैं इसको देखता हूँ, मैं आकर ना इसको सर्च करके आराम से देखता हूँ, उसको रन करता हूँ। अच्छा तो अब हम जाते हैं, अब हम ये बोल रहे हैं कि भाई यूज़र अपनी पिक्चर देगा, यूज़र इमेज सेलेक्ट करेगा और वो इमेज हम अपलोड करेंगे अपने डेटा अपने क्लाउडनरी पर। अब सवाल है कि क्लाउडनरी क्यों यूज़ कर रहे हो, फायरबेस को क्यों नहीं यूज़ कर रहे? क्योंकि फायरबेस अलाउ नहीं कर रहा, वो बोल रहा है भाई रोकड़ा दो, और अभी रोकड़ा है नहीं हमारे पास। तो रोकड़ा नहीं है तो इसलिए हमने क्लाउडनरी को यूज़ नहीं, फायरबेस को यूज़ नहीं कर रहे। किसको यूज़ कर रहे हैं? ये फ्री इजीली एक्सेस हो जाएगा। ये क्यों यूज़ कर रहे हैं क्लाउडनरी? क्योंकि इमेज अपलोड करनी, क्या अपलोड करनी है? इमेज अपलोड करनी हो, वीडियो अपलोड करनी हो, कोई फाइल अपलोड करनी हो, सबके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? क्लाउडनरी यूज़ करते हैं इमेजेस अपलोड करने के। अच्छा लाजमी नहीं है, अगर आप जब कंपनीज में जाओगे, कंपनीज बोलेगी भाई ये क्लाउडनरी यूज़ नहीं होता, तो सर वो करो ना जो कंपनी में होता है। कंपनी में होता है सी पैनल होता है क्लाइंट का, और वो होस्टिंग खरीदनी पड़ती है। तो भैया अभी हमें क्या काम सीखना है कि इमेज अपलोड कैसे होती है। हमें किसी प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट नहीं होना कि भाई सर ने क्लाउडनरी करा दिया, अब मार्केट में होता ही क्लाउडनरी है और कुछ नहीं होता। कोई और पूछे, हमें इमेज अपलोड करने का मेथड आ जाएगा कि इमेज अपलोड कैसे होती है, फिर चाहे जैसा भी हो, AWS हो या कोई भी क्लाउड हो, सी पैनल हो, हम हर जगह पे अपलोड कर पाएंगे। लेकिन हमारा मेन मकसद क्या, अभी कहीं पर इमेज अपलोड हो जाए। तो उस अपलोड कराने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? क्लाउडनरी। अच्छा भाई, तो क्लाउडनरी भी गूगल का ही एक सिंपल प्रोडक्ट है और इसको कंपनीज यूज़ भी करती हैं। जो फाइवर से आप प्रोजेक्ट उठाओगे वो क्लाइंट छोटा होगा, छोटे से मुराद उसके बाद इतना पैसा नहीं होगा कि आपको एक सर्वर AWS खरीद के दे, सी पैनल खरीद के दे, तो आप शॉर्टकट के लिए इसको यूज़ करते हो। मेरे 2 प्रोजेक्ट खुद इस पे चल रहे हैं क्लाउडनरी पे, वो क्लाइंट के ही हैं। अच्छा तो आप सबसे पहले यहाँ पर जाकर लॉगिन करते हो, ये सिंपल पॉपअप देख रहे हो, इस टाइप का आपकी वेबसाइट के अंदर होना चाहिए। भाई अभी ये बनाना तो मुश्किल नहीं है ना। गूगल लॉगिन विद गिटहब बहुत इजी है, सिर्फ क्या चेंज करना, क्योंकि वेबसाइट्स में आपकी वेबसाइट में ये होना चाहिए। हो सकता है ना भाई, या फिर ये ऐसा कोई
जिसको ये बनाना मुश्किल हो रहा हो, ईमेल पासवर्ड से लॉगिन करना, ये हमने पहले कर चुके हैं फायरबेस के साथ। तो आपने कोशिश करनी है कि इस टाइप की वेबसाइट होनी चाहिए हमारे, मतलब भले काम कुछ और हो लेकिन इस टाइप को। हम सिलानी को यूज़ करते हैं क्योंकि सिलानी में बैठे हैं, तो अच्छा है कि सिलानी वाला वो भी कर सकते हो। अब ये बोल रहा है भाई आप पहले साइन अप करो क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपका अकाउंट है। तो हमने कहा ओके भाई साइन अप कर लेते हैं। तो हमने बोला भाई साइन अप किस से करना है, गूगल से। तो हमारे पास इसने एक सिंपल डैशबोर्ड खोल दिया। अल्लाह करे अब ये पैसे ना मांगे यार, मेरे पास तो इसने नहीं मांगे थे, कहीं यहाँ पे कोई बिलिंग का ना शुक्र है। अच्छा, अब आपके पास विथआउट एपीआई आपको अगर इमेज अपलोड करनी है, क्या विथआउट एपीआई मतलब कहीं, अब फायरबेस में क्या था कि आप अपलोड कर सकते थे, लेकिन फायरबेस ने अभी बंद कर दिया है। अगर हम देखते हैं, आज ट्राई करते हैं, लास्ट क्लास में हमने ट्राई किया था तो नहीं हुआ था, बाकी सब ने ट्राई किया, देखा नहीं हो रहा था। इतना लेट सर, वो टाइम बताए ना कि हम उस टाइम क्लास स्टार्ट करें। हम तो पाकिस्तानी हैं, जब तक निकाला नहीं ना जाएगा तब तक मसला रहेगा। लेट क्यों आए हैं? ये तो पाकिस्तान है ना, सब मसले तो, रोड तो वैसे ही ख़राब हैं। अफसोस है यार भाई, कोशिश करें टाइम पे आए, टाइम पे आए। हम छोटे बच्चे नहीं हैं कि हमें बार बार बताया जाए। जी 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 देखें अब, गुड। अच्छा भाई का ये सवाल है। देखें भाई, इमेज है, इमेज में जाती है क्या, सोर्स, ऐसी है ना भैया। सर ऐसा करते हैं कि इमेज जो आपने सोर्स में स्टोर किया है उसका पाथ उठाकर फायरबेस को दे दो और वो पाथ यूज़ कर लो, ऐसी है ना, और उससे इमेज देख लो। बहुत अच्छी बात है। ऐसे कितने हैं जिनको बोलता है कि हाँ भाई ये सही है? ऐसे कितने हैं? सर हमें तो हाथ उठाना है ना यार, हमारा तो है ना यार, हमें तो एक बाकी। अच्छा ये इनको पता नहीं है, ये 9 सर तो कर रहे हैं। अब बताओ क्यों नहीं भाई, ये क्यों? मतलब मैं इमेज का जो सोर्स का पाथ आया है भाई, IMG का टैग तो याद है ना सबको, SRC में एक पाथ देते हो, ऐसे ही है। वो पाथ अगर मैं डेटाबेस को दूं और वो स्टोर कर ले और फिर उसी पाथ से डेटा देख सकूं, तो ये क्या सही है, ये गलत है? गलत है। गुड, वेरी गुड भैया। ये पीसी सिर्फ आपके पास है। आप अपने लिए चीज़ नहीं बना रहे, मेरे लिए बना रहे हो, उसके लिए बना रहे हो, उसके लिए बना रहे हो, वो फिर आपके सिस्टम में थोड़ी आएगा। वो बात आपके सिस्टम के पास पड़ा है, मेरे पास वो बात तो है ही नहीं। मैं जब आपकी वेबसाइट एक्सेस करूंगा वो तो ऑनलाइन है। जी जी, ईमेल का, हाँ हाँ, ये है कि भैया मैं चाहूँ, मैं यहाँ बोलूँ भाई मुझे इमेज स्टोर करनी है, इमेज लिखा मैंने, यहाँ पर एक पिक्चर आई, ये पिक्चर डाल दो, ऐसे ही है। तो कोई हमारी वेबसाइट यूज़ करना चाहेगा जिसके पास एक मसला है कि आप इमेजेस अपलोड कराने के लिए किसी तीसरे थर्ड पार्टी की हेल्प ले रहे हो। मतलब मैं अगर आपकी वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ और आपने मुझे बोला पिक्चर दो और पिक्चर में लिंक दो, तो आपको थोड़ी पता ये पिक्चर कहाँ पे है। आपको ये चीज़ पता है कि ये पिक्चर कहाँ पर है? कल आपको उसको देखना हो, यूज़र को या उसके प्रोडक्ट को देखना हो, तो वो ये पिक्चर तो किसी थर्ड पार्टी की है ना, आपकी पिक्चर थोड़ी है। ये बिल्ली आपकी थोड़ी है यार, ये तो उसकी है जिसने अपलोड की, ये प्रॉपर्टी तो उसकी है। अगर कल वो ये लिंक देख लेता है कि ये उस वेबसाइट में लगी हुई है, कॉपीराइट आएगा, तो क्या करेंगे? तो इसीलिए
हाँ, इसीलिए हमें एक सर्वर खरीदना पड़ता है जहां पर हम अपना डेटा स्टोर करें और यूज़र अपनी पिक्चर दे, ताकि यूज़र को 100% हो कि ये जो मैं पिक्चर दे रहा हूं, आप अक्सर लोगों को अपना CNIC देते हो, उस पर 2 लाइनें लगा के देते हो कि भाई ये इस पर्पज़ के लिए है, ऐसी है ना भाई, लगा के देते हो ना कि ये इस पर्पज़ के लिए। तो आपकी जब वेबसाइट लोग यूज़ कर रहे हैं तो आपके स्टोरेज होना चाहिए ना कि भाई ये सिर्फ मेरी इस ई-कॉम के लिए है, बाकी किसी चीज़ के लिए ये डेटा यूज़ नहीं होगा। यूज़र को तभी तो वेरीफाई होगा कि हाँ भाई जो मैं अपनी प्रोफाइल पिक्चर दे रहा हूँ ये सिर्फ मेरे इस फूड पांडा पे यूज़ होगी, कहीं और यूज़ नहीं होगी। जब फूड पांडा यूज़ करते हो इस चीज़ का ध्यान होता है ना कि ये पिक्चर सिर्फ फूड पांडा के पास रहेगी, कहीं और ये पिक्चर नहीं जाएगी, क्योंकि आजकल तो AI है, कोई भी वीडियो बन जाएगी, ऐसी है ना भाई, तो फिर मसला हो जाएगा। तो इसलिए आप क्या बोलते हो कि भाई ये चीज़ ओनली सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है और मेरी इस वेबसाइट के लिए है। तो यूज़र को तब यकीन आएगा जब उससे पिक्चर लोगे और पिक्चर अपने डेटाबेस के बाद स्टोर करोगे। ऐसे ही है ना भैया। तो इसीलिए आपका क्लाइंट आपको पिक्चर अपलोड करने के लिए एक सर्वर देता है, जो cPanel हो सकता है, AWS हो सकता है। इतनी बड़ी बड़ी बातें अभी नहीं करनी, अभी छोटा डेवलपर है, रोकड़ा बहुत कम है, इसलिए फ्री वाली चीज़ें हम यूज़ करेंगे। क्लाउडनरी, यार रियाज भाई ये बार बार बंद हो रहा है, ब्लिंक कर रहा है। तो आपने क्लाउडनरी पे अकाउंट बनाना कोई मुश्किल है भाई? बहुत सिंपल है, साइन इन कर लीजिए। हाँ कि भाई मैंने आपकी चीज़ यूज़ की है, वो CIT साइट, लेकिन वो कोई कोट पिक्चर नहीं, कोई कोटेशन कि मेरे लफ्ज़ हैं, अल्लामा इकबाल के लफ्ज़ हैं, वो मैंने अपनी वेबसाइट में यूज़ किए हैं, तो उसका रेफरेंस है। वो सिर्फ टेक्स्ट के लिए, इमेजेस के लिए नहीं। बैठ के बात करते हैं सकूल पे, इस भी लव डिस्कस हो। हाँ अब सेट है, अभी अभी बंद नहीं हो रहा, अब सेट है। बहुत शुक्रिया सर। नहीं अब पाँव नहीं लग रहा, बस ये मैं अब पाँव पीछे कर लूँगा। सही है, अब 2:45 आएंगे। अच्छा भाई, तो अब हमारे पास, अब हमें इसको यूज़ कैसे करना है? बहुत इजी है। सबसे पहले तो आपको क्लाउडनरी पे अपना अकाउंट बना लेना है। ये आपके मेन क्लाउड का नाम है, ये जो लिंक आ रही है ये वाली आपके पास मेन क्लाउड की लिंक है, जो आपने इजीली यूज़ करनी है। ये वाली, इसको आपने कॉपी कर लिया और आप अपने पास स्टोर कर लिया कि भाई ये मेरी पिक्चर, ये मेरा क्लाउड का नेम है। दूसरी चीज़, आपको एक अनसाइंड वर्जन यूज़ करना है। इसमें आप आओगे, सेटिंग में आओगे, सेटिंग के अंदर अबे भाई
सेटिंग में जाने के बाद इसमें एक ऑप्शन आ रहा है अपलोड, अपलोड डायरेक्ट होगी। अपलोड प्रेजेंट पे क्लिक करोगे तो यहां पे आप प्लस पे क्लिक कर दोगे, अपलोड का नाम रखोगे। अपलोड का देखो सिंपल मैंने क्या क्या किया, अब कोशिश करो सब यहीं देखो ताकि किसी के लिए मुश्किल ना हो यार। सेटिंग पे गया, सेटिंग पे जाने के बाद थोड़ा सा ऊपर आऊंगा, ये लिखा अपलोड, इसमें सबकी सब पिक्चर्स अपलोड होंगी। आ रही है समझ? उसके बाद है अपलोड प्रेजेंट्स, इस पे आप गए, यहां पे आपके पास आ रहा है प्लस ऐड अपलोड प्रेजेंट, ये आपने इसका एक मेन प्रेजेंट का नाम बना दिया। मसला नहीं है वो, आपसे अभी चलेगा यार, बिस्मिल्लाह करो यार, इस चीज से टेंशन नहीं लो। आपने साइंड को इसको अनसाइंड रखना है। साइंड और अनसाइंड में फर्क क्या है? साइंड एपीआईज के साथ होगा, अगर आप एपीआईज नोड.जेएस की एपीआई बना रहे हो तो साइंड यूज करोगे। अनसाइंड मतलब डायरेक्ट पिक्चर, कोई वेरिफिकेशन जरूरत नहीं है, क्या किस सर्वर से आ रही है, कहां से आ रही है, क्या से। तो आपने क्या यूज करना है? अनसाइंड। अनसाइंड करने के बाद आप इसको सेव कर दोगे। सेव करते ही आपके पास यहां पे डेटा आ गया, इसका नाम है सर्वर, जो आपने नाम रखा था। तो ये आपके पास मेन फोल्डर का नाम आ गया कि भाई सर्वर। अगर मैं यहां जाऊं और अपलोड पे क्लिक करूं तो यहां पे आपके पास दो ऑप्शन आ रहे होंगे, एक बाय डिफॉल्ट अपलोड, जो अभी एक हमने बनाया है जिसका नाम क्या रखा है? सर्वर। ये बाय डिफॉल्ट होता है, एमएल डिफॉल्ट। हमें इसके अंदर पिक्चर अपलोड करनी, क्योंकि ये वाली साइंड है। साइंड का मकसद ये होता है कि भाई वो वेरीफाई होगा, वो पिक्चर वेरीफाई होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन अनसाइंड का मकसद सिर्फ पिक्चर हमें क्या करनी है? अभी अपलोड करनी है। आ रही है समझ सबको? तो आपने सिंपल ये कर लिया और ये नाम आपने कॉपी कर लिया, सर्वर के नाम से आपने ये नाम सिंपल कॉपी करके अपने पास रख लिया कि भाई हम ये यूज कर रहे होंगे। अब सवाल है कि पिक्चर कहाँ अपलोड होंगी? पिक्चर हमारे पास होंगी अपलोड के फोल्डर के अंदर। जैसी पिक्चर्स आएंगी यहाँ पर, अगर आप डैशबोर्ड पे जाते हो एसेट्स में, तो यहाँ पर आपके पास जितने भी एसेट्स होंगे, जितनी भी पिक्चर्स होंगी, वो सब यहाँ पे आ रही होंगी। बाय डिफॉल्ट ये इसने कुछ पिक्चर्स रखी हुई हैं। अब जो हम नई पिक्चर अपलोड करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगी। आप सबको डिलीट भी कर सकते हो, सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन मेरे ख्याल यहाँ पे होगा, तो आप जो इससे पहले वाली पढ़ी उन सबको डिलीट भी कर सकते हो, वरना अभी भले इसको पढ़ी रहने दो, इतनी लंबाई नहीं करो। तो हम वापसी आते हैं अपने कोड के अंदर। अब मुझे ये करना है कि भाई एक बार इसको रन करते हैं और हमें पिक्चर कहाँ अपलोड करनी है। हमें पिक्चर करनी है जब साइन अप हो, तो साइन अप के टाइम हम यूज़र से पहले पिक्चर लेंगे। साइन अप के टाइम यूज़र से पिक्चर लेंगे, वो पिक्चर पहले क्लाउडनरी पे अपलोड होगी, वहाँ से एक लिंक आएगी, फिर हम साइन अप वाला फंक्शन हिट करेंगे। आ रही है समझ? तो आपने सिंपल सबसे पहले भैया क्या करना है, यहाँ पर आकर इनपुट बना लिया एक, टाइप इक्वल टू फाइल। तो जैसे आपने किया तो एक मिनट, यहाँ पे क्यों नहीं आया? हमने इंडेक्स पे बना दे, सॉरी, इंडेक्स पे तो बनाएंगे और क्या बनाएंगे। अच्छा ये आ गया ना, ये रहा चूज फाइल। तो आप यहाँ पे यहाँ जाकर कोई भी फाइल चूज कर सकते हो। आप चाहते हो कि सिर्फ यूजर पिक्चर अपलोड करे, तो आप क्या पास करते हो भाई? यूजर से सिर्फ टाइप। तो टाइप के लिए कौन सा एट्रीब्यूट होता है? मतलब यूजर सिर्फ और सिर्फ इमेजेस करे, एक्सेप्ट। और आपने बोल दिया भाई .jpg, .png, .gif, मतलब कुछ भी इमेजेस के कुछ भी पिक्चर्स आ सकती हैं। तो अब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यहाँ पर इमेजेस शो होंगी, बाकी कोई भी डेटा शो। अच्छा ये जो फोल्डर दिखा रहा है, इस फोल्डर में जाओगे तो सिर्फ पिक्चर दिखाएगा,
बाकी चीज़ें इसमें बहुत सी फाइलें होंगी। अगर हम कहीं और जाते हैं, जैसे ये मल्टीपल फाइलें पड़ी हैं, अभी तो ये सब की सब दिखा रहा है, लेकिन जैसे यहाँ पे क्लिक करेगा तो सिर्फ क्या दिखाएगा, इमेजेस, क्योंकि आपने उसको बता दिया है कि भाई सिर्फ क्या सेलेक्ट करना, ये वाली, तो आपको दिखाता भी सिर्फ वही वाली पिक्चर्स है। अब आपको क्या करना है कि भाई जैसे अपलोड पे क्लिक हो तो भाई एक आईडी बन जानी चाहिए, इमेज अपलोड, यह आपने आईडी बनाई और इसके जावास्क्रिप्ट की फाइल पे आगे var image upload इक्वल टू document डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इमेज अपलोड। अब हमने क्या करना है कि भाई जैसे ही इसके ऊपर क्लिक हो, साइन अप के ऊपर क्लिक हो, साइन अप पर क्लिक हो तो ये फंक्शन बाद में हिट करें, सबसे पहले इमेज को देखें। अभी हम ये जो साइन अप का फंक्शन है इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट करते हैं। हमने बोला जैसे ही ये हो कंसोल डॉट लॉग इमेज अपलोड। अब आपने बोला भाई इमेज अपलोड को हमें दिखा देना कि क्या आ रहा है। यहाँ पे आते हैं, कोई पिक्चर सेलेक्ट करते हैं और सॉरी गूगल साइन इन नहीं, साइन अप पे क्लिक किया, हाँ बस चल रहे हैं, पिक्चर सेलेक्ट की मैंने और अब मैंने साइन अप किया। अच्छा भाई, तो ये हमारे पास सिंपल ये पिक्चर दिखा रहा है ये। अब हमें क्या करना है कि भैया इसमें से, इस फाइल से डेटा निकालना है। ई डॉट टारगेट करके देखते हैं कि क्या पता ई डॉट टारगेट से डेटा आ जाए, ओ मतलब उसका नाम ये आ गया। इसमें से नहीं, ये तो नहीं आया, अनडिफाइन, ओके भाई। सही है, ये आ गई, जीरो पर आपकी वो फाइल आ गई। तो आपने सिंपल क्या किया, इमेज अपलोड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी का नाम क्या रखा, इमेज अपलोड। यहाँ पे आके कंसोल कर लिया, क्योंकि भैया एक टाइम पे मल्टीपल फाइलें हो सकती हैं, तो हमें कौन सी फाइल चाहिए जो ज़ीरो इंडेक्स पे हो। तो आप यहाँ पर आए, आपने पेज पे रिफ्रेश किया, आपने फाइल सेलेक्ट की, ओके किया, साइन अप पे क्लिक किया तो ज़ीरो नंबर का डेटा आ गया। ज़ीरो नंबर का क्या आ गया, डेटा आ गया। अब इसमें से हमें डायरेक्ट सिंपल क्या निकालना होता है, जो सबसे ज़रूरी है वो हमें चाहिए थी फाइल्स। अब कंडीशन लगाएंगे, इफ़ अगर भाई इसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, वार फाइल इक्वल टू, एक ये चीज़ आ गई। दूसरी आपने बोला कि भाई अगर ये नहीं होती, अगर ये नहीं होती तो आप उसको अलर्ट दिखा दो, प्लीज सिलेक्ट इमेज, और एल्स अगर ये होती है तो भाई अभी के लिए इसको कंसोल पर दिखा दो कि भाई ये आपकी फ़ाइल है। तो यहाँ पे आए, पेज पे रिफ्रेश किया, डायरेक्ट साइन अप किया तो बोल रहा है भाई प्लीज़ सिलेक्ट इमेज, फाइल चूज़ करके क्लिक साइन अप पे क्लिक किया तो फाइल आ गई। सही है भाई। अब क्या होगा, अब ये पिक्चर अपलोड होगी क्लाउडनरी के ऊपर। अभी पहले निवास पे चलते हैं, फिर वापसी पे आके क्लाउडनरी पे इमेज अपलोड करते हैं। देखें, ये देखें, अगर आपको मल्टीपल, हाँ हमने यहाँ फाइल लिखा ना, मैंने यहाँ पर गया, एक फाइल दो, हाँ सॉरी, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इस पैरामीटर में ना ये फाइल्स आपको लिखना पड़ता है। अगर आप, हाँ ये आप वाली बात ये सही है कि भैया सर आपने यहाँ पर तो मल्टीपल लिखा नहीं है, तो कैसे सिलेक्ट हो सकती हैं, अब सिलेक्ट हो सकती हैं मल्टीपल। लेकिन जो पैरामीटर में डेटा ये स्टोर करता है ना, वो फाइल्स ही करता है। इसको नहीं पता कि एक फाइल पड़ी है, 1 से 20 पड़ी हैं,
तो आपने बोला भाई फाइल्स का 0 वो उठा लो, अगर वो नहीं मिले तो ये शो करा दो, अगर मिल गया तो कंसोल करा दो। ठीक है भाई, तो नमाज पढ़ के आते हैं फिर आगे स्टार्ट करते हैं।